दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बधाई 2 का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं इस फिल्म का रिव्यू 2 दिन बाद आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। यानी कि भैया इस फिल्म को मैंने कल रात को ही देख लिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने नहीं रख पाया, तो भैया इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन फाइनली अब इस फिल्म का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि ये फिल्म कैसी है, क्या इस फिल्म को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, किस मुद्दे पर बनी है ये फिल्म, इन सारी चीज़ों को इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि उभरते हुए नए सुपरस्टार राजकुमार राव की फिल्म यानी कि भैया बधाई 2 से, जिसमें उनके साथ नजर आने वाली है भूमि पेडनेकर और उसके साथ भैया बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों का समावेश इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। यानी भैया एक से बढ़कर एक कलाकार है जो कि इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा सिनेमाघर में जैसा कि इस फिल्म को मिलना चाहिए था। यानी भैया इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट एक ऐसे मुद्दे को आप लोगों के सामने लेकर आया है जो कि समाज में होते हुए भी समाज इस मुद्दे पर बात करना पसंद नहीं करती है। यानी कि भैया समलैंगिकता और उसके साथ गेइज्म पर यह फिल्म बनी है जो कि हमारे समाज में है, लेकिन इस मुद्दे पर हमारे समाज के लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को हमेशा हमारा समाज साइड में रख देता है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन ये बेहतरीन तरीका और भी बेहतरीन हो सकता था। यानी कि कहानी मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते हो। यानी कि जब इस फिल्म को आप देखने बैठोगे तो ये कहानी आपको सीधी और सपाट नजर आएगी, और ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं कि भैया ज़्यादा ट्रिकी नहीं रखना चाहिए, सीधा और सपाट रखना चाहिए। यानी कि भैया सीधी बात, सीधे मुद्दे को आप लोगों के सामने रख देना चाहिए, और यही इस फिल्म का मैं बोलूँ तो भैया मुख्य पॉइंट है कि भैया इस फिल्म को जब आप देखोगे तो इस फिल्म में आप पाओगे कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर जो है वो गेज है या फिर कहें समलैंगिक है, और इसी चीज को छुपाने के लिए 2 परिवार इन दोनों की शादी एक दूसरे से कर देते हैं, जिससे लोगों को यानी कि समाज को ऐसा लगे कि ये दोनों पति पत्नी है। यार भैया फिल्म कुछ इसी प्लॉट पर आधारित है। आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को भी देखोगे तो ये बात आप समझ जाओगे कि भैया फिल्म की कहानी है क्या। लेकिन जब मैं इस फिल्म को देखने गया था तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे जो इस फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी नजर आई वो ये थी कि भैया इस फिल्म के जो मेकर हैं वो इस बात का फर्क नहीं समझ पाए कि भैया इस फिल्म को वो किस फॉर्मेट में लोगों के सामने लेकर आए। यानी कि भैया वो ये फर्क नहीं समझ पाए कि भैया इस फिल्म को वो आर्ट के फॉर्मेट में बनाए या फिर इसको भैया वो एक कॉमर्शियल फिल्म बनाए। यानी कि भैया इसी फर्क को डिफाइन करते करते वो इस फिल्म का कचरा कर बैठे हैं। इस फिल्म का कचराकरण इसलिए हो गया क्योंकि वो इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दिए, जिसकी वजह से ऑडियंस एक ऐसे मुद्दे से भटक गई जिस पर बात होनी जरूरी थी। लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म अच्छी है, कॉन्सेप्ट मतलब कि हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट को कैसा प्यार मिलेगा, कैसा सपोर्ट मिलेगा, ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया ये टॉपिक पर जब ये फिल्म बनी है तो बहुत कम ही सपोर्ट इस फिल्म को मिलने वाला, और ऐसा ही हुआ मेरे भाई। कल जब मैं इस फिल्म को देखने सिनेमाघर पहुंचा था तो वहां पर मैंने पाया कि भैया बस 2 से 3 लोग ही मेरे साथ सिनेमाघर में थे, और इसी वजह से ये शो कल चल पाया। अदरवाइज अगर मैं अकेले इस फिल्म का टिकट ले रहा होता तो शायद ये शो भी कैंसिल हो जाता। तो भैया कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर फिल्में बननी चाहिए, लेकिन वो फिल्में कॉमर्शियल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर इस फिल्म की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो यही है कि इस फिल्म को कॉमर्शियल कर दिया गया कि भैया ऑडियंस को हंसा कर थोड़ा सा पैसा उगा लिया जाए इस फिल्म से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। इस फिल्म में अगर मैं बोलूँ तो भैया जितने भी कलाकार हैं सब ने अच्छा काम किया था। खासतौर पर मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की, जिन्होंने इन दोनों के किरदारों को, यानी कि जो किरदार इन दोनों को मिले थे उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। यानी कि उन्होंने इंसाफ किया है इस कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन भैया ऑडियंस इस फिल्म के साथ में इंसाफ करती नजर नहीं आ रही। यानी कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, और 2 दिन में यह फिल्म महज 4 करोड़ 37 लाख रुपए का बिजनेस कर पाई है। यानी कि भैया पहले दिन फ्राइडे को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 1 करोड़ 65 लाख रुपए का, और दूसरे दिन यानी कि सैटरडे को, यानी कि कल, इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो 2 करोड़ 72 लाख रुपए का।
और इन 2 दिनों के कलेक्शन के माध्यम से यह फिल्म 5 करोड़ का भी आंकड़ा नहीं छू पाई है, यानी कि 4 करोड़ 37 लाख रुपए ये फिल्म कमा पाई है 2 दिनों में। तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा कि आप अगर इस फिल्म को देखा है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।